जय हिंद साथियों। जब जब भाइयों ने एक दूसरे का साथ दिया है वे सदैव विजयी हुए हैं। और आज हम आपको ऐसे ही भाइयों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने युवावस्था में ही खुद को देश पर न्यौछावर कर दिया। जी हाँ, चापेकर बंधु। हरि चापेकर के बड़े बेटे दामोदर का जन्म पुणे जिले के चिंचवाड़ में 24 जून 1869 को हुआ था। दूसरे बेटे बालकृष्ण का जन्म 1873 और सबसे छोटे बेटे वासुदेव का जन्म 1880 में हुआ था। तीनों भाइयों ने मराठी में अच्छी तालीम हासिल की थी। दामोदर चापेकर सेना में भर्ती होना चाहते थे, परंतु ब्राह्मण समुदाय से होने के कारण अंग्रेज़ों ने उन्हें सेना में भर्ती होने की अनुमति नहीं दी। सेना में भर्ती न हो पाने के कारण दामोदर बहुत दुखी हुए। इसके जवाब में उन्होंने कुछ नौजवानों के साथ मिलकर अपनी स्वयं की सेना बना डाली। ये नौजवान देश के उन गद्दारों के सख्त खिलाफ थे जो क्रांतिकारियों और देशभक्तों की गतिविधियों की जानकारियां अंग्रेज़ों को देते थे। सच्चे देशभक्त ये युवा हथियार और गोला बारूद चलाने में माहिर थे। दामोदर ने अंग्रेज़ी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए इन नौजवानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर दिया था। ब्रिटिश सरकार अचानक हो रही इस तरह की गतिविधियों से परेशान थी। यहाँ तक कि तमाम खोजबीन के बाद भी पुलिस और सरकार के सीक्रेट एजेंट किसी तरह का सुराग नहीं लगा सके। उधर दामोदर और उनके साथी बेहद सतर्कता से अपना काम जारी रखे हुए थे। ये नौजवान छत्रपति शिवाजी के जीवन से प्रेरित थे। सन 1897 में जब प्लेग की महामारी से जनता बेहाल थी, तभी एक अंग्रेज अधिकारी रैंड अपने क्रूर व अमानवीय व्यवहार से पूना के लोगों के लिए दुश्मन बनकर आया। महामारी के दौरान ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर रैंड ने लोगों को पूना से हटाने के लिए काफ़ी अत्याचार किए। लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। इसके विरोध में कई बार बाल गंगाधर तिलक ने भी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन रैंड को नहीं हटाया गया। आखिरकार दामोदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर रैंड की हत्या करने की योजना बनाई। 22 जून 1897 की रात रैंड और लेफ्टिनेंट अर्स्ट महारानी विक्टोरिया की ताजपोशी की 60वीं सालगिरह पर गवर्नमेंट हाउस में आयोजित उत्सव में भाग लेकर लौट रहे थे। जैसे ही वे एक निर्जन स्थान पर पहुंचे, दामोदर और उनके भाई अंधेरे में से बाहर आए और दोनों ने उन पर गोलियां चला दी। गोली लगने से लेफ्टिनेंट अर्स्ट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रैंड गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ दिनों बाद उसने भी दम तोड़ दिया। इन हत्याओं से अंग्रेज सरकार धधक उठी और तुरंत पुणा के चारों तरफ दोषियों की कड़ी तलाश शुरू कर दी गई। बाद में दामोदर के एक अत्यंत विश्वास पात्र साथी गणेश शंकर विद्यार्थी, जो उनके पुराने और नए सभी राज जानता था, ने अंग्रेज़ों के सामने दामोदर के नाम का खुलासा कर दिया। पुलिस ने दामोदर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी बालकृष्ण को पकड़ने में नाकाम रही। दामोदर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने लोगों की भलाई के लिए रैंड की हत्या की और वह इसे अपराध नहीं मानते। उम्मीद के अनुरूप दामोदर को दोषी मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाई गई। 18 अप्रैल 1898 को दामोदर को यरवदा जेल में फांसी दे दी गई। फांसी का फंदा चूमने से पहले देशभक्त गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहा था। उन्होंने जिस आखिरी श्लोक का उच्चारण किया, उसका अर्थ था, यह शरीर नश्वर है और इसके नष्ट होने पर दुखी नहीं होना चाहिए। उधर बालकृष्ण निज़ाम स्टेट के जंगलों में छिपे हुए थे। यहाँ से महाराष्ट्र जाने के दौरान वो पकड़े गए और जेल भेज दिए गए। कुछ ही दिनों बाद उनके छोटे भाई वासुदेव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वासुदेव ने दोहरी चाल खेलते हुए अंग्रेज़ों को भरोसा दिया कि यदि उन्हें जेल से छोड़ दिया गया तो वो अपने भाई के खिलाफ उन्हें सबूत देंगे। अंग्रेज़ उनके जाल में फंस गए।
असल में वह गणेश शंकर को सज़ा देकर अपने भाई दामोदर की मौत का बदला लेना चाहते थे। 9 फरवरी 1899 को वासुदेव अपने साथियों महादेव रानाडे और साठे के साथ गणेश के घर गए और उसके साथ ही उसके भाई की भी गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए और ब्रिटिश अदालत में इन पर मुकदमा चलाया गया। बालकृष्ण, वासुदेव और उनके मित्र रानाडे को मौत की सज़ा सुनाई गई। वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को, जबकि बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 को पूना में फांसी पर लटका दिया गया। हम ऐसे वीर भाइयों को शत शत नमन करते हैं। जय हिंद।